लेकिन नहीं है फिर भी। तो हम शुरुआत करेंगे बायोमोलिक्यूल नाम के चैप्टर से, केमिस्ट्री के। और इसका इंट्रोडक्शन हेडिंग डालकर सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखिएगा आप। द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच गवर्न द कॉमन एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिखा? यस सर। इज कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल। इस लाइन से कुछ समझ में आया मंतशा आपके कि क्या कहना क्या चाह रही है ये लाइन? नो सर। ओके, मैं समझाता हूँ। देखिए, आपने यहाँ पे लिखा है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको जनरली बताता हूँ, आपको इसका आइडिया है। दोज कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, जनरली ये होते हैं। इनके साथ साथ, ऐसा नहीं है सिर्फ यही होते हैं, इनके साथ साथ आपका नाइट्रोजन भी हो जाता है, कुछ एक्सटेंट पर सल्फर भी हो जाता है। ठीक है। और मेनली ये रहते हैं, तीन ये रहते हैं मेन। तो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आप देखेंगे तो वो ज्यादातर तीन चीजों से ही बने हुए हैं। एक आपका कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पता है केमिस्ट्री की सबसे खूबसूरत बात क्या है? केमिस्ट्री की सबसे खूबसूरत बात है उसकी रिएक्शन का करना। रिएक्शन, रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मेरे पास एक H2 मॉलिक्यूल है और एक O2 मॉलिक्यूल है। अगर मैं बात करूं H2 मॉलिक्यूल की, H2 मॉलिक्यूल क्या है बेसिकली? ये एक फ्यूल के तौर पे यूज होता है। आपको पता है ना, हाइड्रोजन जो हम बोलते हैं हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसकी। तो ये सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू रखने वाला फ्यूल है। और ऑक्सीजन क्या है? ये फ्यूल को बर्न करने में मदद करता है। ये आपका ऑक्सीडेशन कराता है, या कह लीजिए कंबस्शन कराता है। बिना ऑक्सीजन के ये पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो आपका एक फायर एबिलिटी रखने वाला मॉलिक्यूल है, और ये भी आपका एक फायर की एबिलिटी रखने वाला मॉलिक्यूल है। लेकिन केमिस्ट्री क्या करती है? केमिस्ट्री बिल्कुल नेचर के बारे में बताती है आपको। लोग कहते हैं कि इंसान का नेचर अगर एक तरफ फायर है तो एक तरफ पानी होना चाहिए, तभी जाकर वो कंबाइन हो पाएंगे। ऐसा नहीं है। ये भी फायर, ये भी फायर। व्हेन यू आर कंबाइनिंग बोथ दीज टू थिंग्स, देन यू गेट H2O। और ये क्या मिलेगा? ये है हमारा वाटर। क्या ये भी आग लगाता है? इसका काम तो बिल्कुल उल्टा है। ये एंटी फायर रेजिस्टेंस है, या ये एंटी फायर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कह लीजिए या एंटी फायर मॉलिक्यूल या कंपाउंड कह लीजिए। तो केमिस्ट्री की सबसे खूबसूरत बात यही है। अब ज्यादातर चीजें आप देखेंगे ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आते हैं आपके? ह्यूमन आते हैं, एनिमल्स आते हैं, और थोड़ी गहराई में चले जाओ तो आपके प्लांट्स भी आते हैं, क्योंकि उनका भी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। अभी तक उनके हार्ट की खोज नहीं हुई है, शायद हो भी गई हो। नॉर्मली ब्रेन ब्रेन की तो हो गई है, मुझे नहीं आइडिया उसकी। ज्यादा चीजें इनके अंदर इनको लिविंग बनाती हैं। और अगर आप इनके मेजर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल देखेंगे ना, तो मेजर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो हमारे होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये जो मेजर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में बार बार बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब क्या है? नॉर्मली मैं आता हूँ बैलेंस डाइट पर। ये तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि हर बार ना आपने देखा होगा, आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री में लास्ट में,
या तो वो इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर बात करता है, या फिर वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पे बात करता है। ऐसे करके चैप्टर होता यस सर। है ना। तो वो ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ बनाने के लिए पढ़ाया गया है, वो आपको बताता है कि इस चैप्टर में जितना भी कुछ आपने पढ़ा है ना, वो आपकी लाइफ में कहाँ पर अप्लाई हो रहा है। जो केमिस्ट्री आपने पढ़ी है वो केमिस्ट्री लाइफ में कहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले हमारे खाने पर। जो हमारा फूड है, हम फूड खाते हैं। क्या बात है। फूड खाएंगे तो फूड के खाने की ना हमारे पास ऑप्शन है कि हम दो तरीके का फूड खाते हैं। एक तो हेल्दी फूड होता है, और एक अनहेल्दी फूड होता है। अनहेल्दी फूड, इसका ना बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, मैंने ये देखा है। नॉर्मली क्या करते हैं ना लोग, मैं आपको एक बहुत सही बात बता रहा हूँ। जहाँ हम रहते हैं वहाँ इतना ज्यादा कंटेमिनेटेड चीजें आती हैं, डस्ट होती है, ये सब चीजें उसके ऊपर होती हैं। सॉरी। काफी सारी चीजें उसके ऊपर ऑलरेडी स्टिक्ड होती हैं। उसके बावजूद हम खाना खाकर जिंदा रह रहे हैं। लेकिन सिर्फ खाना खाने के बाद ना आप देखिएगा इंसान की बॉडी का प्रॉपर पोस्चर डेवलप नहीं होता है। लोग बोलते हैं कि यार तू बहुत कमजोर है। खास तौर से खा रहे हैं ना खाना, खाने के बाद बोलते हैं, मुझे खास तौर से बोला जाता है कि मैं काफी कमजोर हूँ। तो अब मैं हूं तो हूँ, उसमें मैं क्या करूं, मैं खाना तो खाता हूँ, लेकिन खाना खाने के बावजूद भी मैं वीक हूँ। उसके पीछे रीजन है। एक रीजन तो ये होता है कि आपको कोई हो सकता है इंटरनल डिजीज हो। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आप जो खाना खा रहे हैं वो बैलेंस डाइट नहीं है, वो हेल्दी फूड नहीं है। अब फूड हेल्दी और अनहेल्दी कैसे होता है? फूड का हेल्दी और अनहेल्दी होना करता डिपेंड करता है आपकी बैलेंस डाइट के ऊपर। और ये सबको पता है कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट क्या होती है सब बच्चे बता देंगे बैलेंस डाइट क्या होती है। हम उसी बैलेंस डाइट के ऊपर बात करेंगे। आपसे मैं अगर पूछूं तो किसको बोलेंगे आप बैलेंस डाइट बताएंगे? सर मतलब इसमें सारे न्यूट्रिशंस हो। वेरी गुड। जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स में आमतौर पर जो हमें न्यूट्रिएंट्स पढ़ाए जाते हैं वो क्या क्या होते हैं? वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फोर्थ फैट। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। एंड फिफ्थ मिनरल्स। अब ये मिनरल्स वाटर में भी होते हैं, कुछ रह गया क्या? एक चीज रह गई मेरे ख्याल से। ये हो गए पूरे? क्यों भाई? तो शायद इतने ही होता है। कितने ही होते हैं? सिंपल विटामिन मिनरल्स, ठीक है। वाटर भी होता है। तो आप जैसे रेस्टोरेंट जाते हैं कभी, तो आपने देखा होगा वहाँ पानी आता है। तो पानी कई सारे तरीके का होता है। एक तो वो नॉर्मली 20 रुपीज वाली बिस्लेरी की बोतल रख के चला जाता है। एक 30 की आती है, टाटा कॉपर की बोतल। टाटा कॉपर। तो वो क्यूपरेटेड वाटर होता है आपका। अभी रिसेंटली मैं एक रेस्टोरेंट गया था, तो वहां पर एक, ये तो एक एक लीटर की होती है, वहां पर एक 1 लीटर की बोतल थी, 60 रुपीज की। बिस्लेरी की थी शायद वो, लेकिन उसका नाम था वैदिका। वेदिका। 1 लीटर पानी 60 रुपए का। उस पर लिखा हुआ था मिनरल्ड वाटर।
मिनरल वाटर। तो आपको अलग से वाटर नहीं, मिनरल वाटर ही पीना है। और मिनरल वाटर कौन सा होता है ना आपका, जो ग्राउंड वाटर होता है। मान लीजिए ग्राउंड वाटर है, ये अल्टीमेटली मिनरल वाटर ही होता है। ये इस तरीके से क्यों होता है? क्योंकि जो अर्थ की लेयर है डिफरेंट डिफरेंट, आपको पता है मेटल कोरोड करता है, और कोरोड करने के बाद में आपका मेटल यहाँ ऐसे करके अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस पर गिर जाता है, और वो नीचे सेटल होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, एक टाइम पे जाकर वो ग्राउंड वाटर के अंदर मिल जाएगा। तो ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, नॉर्मली ये एक ही चीज है। डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर इंसान को चेक करते हैं। मान लो किसी का वजन बहुत बढ़ रहा है, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो आप फैटी चीजें मत खाइएगा, और जिसमें फैट कम हो वो चीजें ज्यादातर खाइएगा। आजकल मार्केट में हमारी तरफ तो दूध बिकता है, नॉर्मल दूध। वो दूध को दूध बोलते हैं कि आप 2 लीटर दूध ले आइए, मिल्क ले आइए, है ना। आप जाइएगा थोड़े से मेट्रो सिटीज के अंदर, वहां पर पाउच के अंदर दूध मिलता है, पैकेट जो होते हैं ना उसके अंदर। उसमें लिखा होता है कि जो आप मिल्क ले रहे हो, हाँ लिखो, नहीं लिखो, क्या लिखा होता है, जो आप मिल्क ले रहे हो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कितने परसेंट फैट चाहिए आपको। अब किसी इंसान को उसकी बॉडी पर फैट इतना नहीं है, तो उसकी बॉडी में वो क्या करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा कि बिल्कुल फैट खाना ही खत्म कर देगा। वो फैट लेता रहेगा, थोड़ा थोड़ा फैट लेता रहेगा और घटाता भी रहेगा। उससे क्या होगा कि उसकी बॉडी का जो पोस्चर है वो एक कायदे के साथ बैठेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फैट बिल्कुल बंद कर दो। आप मिनिमम फैट ले सकते हो। मिनिमम जो बेसिक नीड होती है, मान लो आप फैट बर्न कर रहे हो, तो आप अगर 600 फैट बर्न एक क्वांटिटी में, मान लो 600 कैलोरी आपने फैट बर्न किया अपना, अपनी एनर्जी में 600 कैलोरी आपने फैट बर्न किया, तो आप 100 कैलोरी इनटेक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शुगर में होता है, शुगर में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो क्या करते हैं लोग, बोलते हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट मत खाओ, लेकिन आपने शुगर का तो फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, शुगर क्या होती है, C11H22 O11। अब ये किस तरीके से ये फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, या प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन होता क्या है, विटामिन जो होता है, विटामिन बेसिकली होता क्या है। सुना है ना कि इसकी बॉडी में विटामिन ए की, विटामिन बी, विटामिन सी की कमी हो गई है, तो लोग बोल देते हैं कि इसकी बॉडी में इस चीज की कमी हो गई है। लेकिन भाई वो होता क्या है, वो बेसिकली चीज क्या है जो मेरी बॉडी में कम हो रही है। एक चीज समझ में आती है, अगर कोई बोले कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम एक मिनरल होता है। तो कैल्शियम मिनरल की कमी कैसे पूरी होती है? आप उसकी दवाइयां आती हैं जिसमें कैल्शियम होता है, आप उसको खा लो, उससे आपकी कैल्शियम की कमी खत्म हो जाएगी। इसी तरह आप देखिएगा, ये भी दवाइयां आती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल वगैरह की। ऐसे बोलते हैं ना डॉक्टर कि एंटीबायोटिक्स है, विटामिन टैबलेट है, इसको खा लो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका कहने का मतलब होता क्या है, इसका कहने का मतलब ये होता है कि मेरी बॉडी को जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो एक स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल की है। ठीक है, स्पेशल टाइप का मॉलिक्यूल क्या होगा, या तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे के सारे आपके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, काफी बड़े बड़े होते हैं ये। इन सारे मॉलिक्यूल्स को ही हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल, जिनका साइज काफी बड़ा होता है, और ये मॉलिक्यूल की शक्ल में होते हैं, बायो मॉलिक्यूल। ये बनते कैसे हैं? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की बात अगर मैं करूं, तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे बड़ा रोल होता है हमारा ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या होता है आपको पता है? इनके फॉर्मूले पता है सिर्फ, C6, कितना होता है, ग्लूकोज होता है C6
सी 12 होगा। जी, फिर C6H12। H12O6, है ना? हाँ, शायद। यही होता है। तो अब ये हमने यहाँ पर इसका बड़ा मॉलिक्यूल बनाया है। बड़ा मॉलिक्यूल समझ रहे हो आप? आपके 6 कार्बन मिलाकर बनने वाला मॉलिक्यूल। तो ये आपका एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल। अब इसको मिलाकर जो मैं कंपाउंड बनाऊंगा वो बनेगा कार्बोहाइड्रेट। वो एक और बड़ा मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, अभी से प्लॉट तैयार कर रहा हूँ कि हम किस तरीके से बायोमोलिक्यूल की तरफ जाते हैं। तो आपने जो लिखा वो लिखा कि हमारी डेली लाइफ में जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है उन्हीं को बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं? हम बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। बायो मतलब हमारी लाइफ से रिलेटेड जिन मॉलिक्यूल की हमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। अभी समझ में आया बायोमोलिक्यूल? यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कॉमा प्रोटीन कॉमा न्यूक्लिक एसिड। ये भी काफी काम की चीज होती है, न्यूक्लिक एसिड। इसको भी हमारी बॉडी को हमारी को इसकी इस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूक्लिक एसिड। फिर लिखिएगा लिपिड, LIPIDS, लिपिड्स। These are the complex biomolecules. These are the complex biomolecules. लिख लिया? यस सर। कॉम्प्लेक्स का मतलब आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ा है अभी, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपने देखा ना सॉल्ट बनता है, उसको सॉल्ट को सॉल्ट नहीं बोलते हैं, हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। वहां पर एक सॉल्ट लिखाया था डबल सॉल्ट करके, मैंने सर। नहीं लिखाया? सर, लिखा है तो सर। नहीं लिखाया तो मैंने वहां पर बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल लिखाए होंगे। ऑलिगोसैकेराइड, नहीं वो नहीं लिखाया मैंने आपको, वो लिखाए थे चीलेट करके कंपाउंड बनवाए थे। काफी बड़े बड़े कंपाउंड थे वो। यस सर। हाँ, तो उसमें ना बेसिकली हम उस कंपाउंड को जो बनाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्सिटी जो बता रहे हैं ना हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर बता रहे हैं। जैसे कि आपने लिखा लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये जो आपके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं इनका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा। विटामिन कॉमा मिनरल, ब्रैकेट में लिखिएगा मिनरल सॉल्ट्स। दे आर द सिंपल बायोमॉलिक्यूल। दे आर द सिंपल बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है? लिख लिया? यस सर। अब एक हेडिंग डालिएगा, कंपाउंड्स ब्रैकेट में लिखिएगा बायोमॉलिक्यूल्स। वी नीड टू स्टडी इन दिस चैप्टर। वी नीड टू स्टडी इन दिस चैप्टर।
लिख लिया? यस सर। ठीक है, नंबर वन लिखिएगा। हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, फुल डिटेल में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। सेकंड लिखिएगा ग्लूकोज। थर्ड लिखिएगा फ्रक्टोज। फिर लिखिएगा प्रोटीन। फिर लिखिएगा न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद लिखिएगा एंजाइम्स। एंजाइम्स। देन विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स। एंड हॉर्मोन्स। कितने हो गए टोटल? सर 8। 8। अब देखो, ये नहीं है कि हमें सिर्फ 8 पढ़ लें। ये जो बड़े बड़े कंपाउंड हैं, ये बड़े कंपाउंड भी हमारे छोटे बन जाएंगे। मतलब बड़े कंपाउंड को ब्रेक करके हम छोटे कंपाउंड बनाएंगे। इस तरीके से हम इन चीजों को स्टडी करेंगे। हेडिंग डालिएगा सबसे पहले आप, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट। इसके बारे में लिखिएगा। कार्बोहाइड्रेट मैं बोलूं? यस सर। कार्बोहाइड्रेट आर प्राइमरीली produced by the plant. Carbohydrate are primarily produced by the plant and form a very large group of and form a very large group of naturally occurring compounds and form a very large group of naturally occurring compounds. तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो जुड़ जुड़कर कुछ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स बनाता है। उनमें से कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखिएगा आप, जैसे कि शुगर। कार्बोहाइड्रेट का जो मॉलिक्यूल है वो जोड़ जोड़कर कुछ कंपाउंड बनाता है, जैसे कि शुगर। सेकंड, शुगर का ही आपका एक स्मॉल मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। स्टार्च भी होता है। तो कई कई जगह पर ना, आपने देखा होगा कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च ही बोल देते हैं नॉर्मली। और अगर घर में स्टार्च बनाना हो तो एक चीज आती है अरारोट। पानी में घोल लेना,
वही स्टार्च हो जाता है। लिख लिया। यस सर। नेक्स्ट लिखिएगा, द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज। द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CxH2yOy। ये जनरल फार्मूला होता है। CxH2yOy। लिख लिया। यस सर। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखना है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, शुगर का, शुगर का बताएंगे फॉर्मूला क्या होता है। शुगर का होता है C6, और H जो होता है वो 12 होता है, यानी 2 × Y। तो O हमारा कितना होगा, 6। C12, C6H12O6। नहीं नहीं, ये नहीं होता। शुगर का होता है हमारा, शुगर का क्या होता है, C11H22O11, यही तो होता है ना। H22 एंड O11। ग्लूकोज का होता है C6H12O6। ऐसे ही स्टार्च का भी कुछ होगा, आप ढूंढ के लिख लीजिएगा अगर मिल जाए तो, वरना कोई ऐसी एसेसरी नहीं है। तो इनके आगे लिख लीजिएगा। क्या कुछ बोला मैंने अभी? नो सर। ठीक है, तो इन्हीं के आगे जो आपने ये लिखे हैं, इनके आगे इस तरीके से लिख लीजिएगा आप। जनरल फार्मूले के बाद में ये लिख लीजिएगा ऊपर ही। एक नोट पॉइंट लिखिएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई कंपाउंड इस फॉर्मूले के अंदर सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको कार्बोहाइड्रेट हो, तो इस चीज को नोट करके लिख लीजिएगा। बट ऑल द कंपाउंड्स which fit into this formula, but all the compounds which fit into this formula may not be classified as carbohydrates, may not be classified as carbohydrates। इसकी एग्जांपल होती है एक, C6। ये जो नाम लिखा हूं ना मैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। C6H12O5। अब ये इस फॉर्मूले में तो फिट नहीं हो रहा। इसका नाम होता है रैमनोज, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। अभी मीटिंग आपकी ओवर हो जाएगी तो मैं इतना ही रखूंगा, बाकी मैं आपको कल पढ़ाऊंगा बायोमोलिक्यूल के बारे में। लेकिन थर्सडे में क्लास केमिस्ट्री, हाँ ठीक है, कल कल हमारी मैथ्स की क्लास है ना। यस सर। जी, तो मैं यहाँ से आगे कंटिन्यू करूंगा।